नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार, सरकारी नौकरियों पर आधारित हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके ट्रिपल एससी के द्वारा ग्रेजुएट लेवल ग्रुप सी वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 से संबंधित जानकारी। तो पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज इस वीडियो के दौरान उपलब्ध कराएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों हम आ चुके हैं उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ussc.uk.gov.in पर। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ डिटेल एडवर्टाइजमेंट के लिंक दिए गए हैं। समूह ग के अंतर्गत विभिन्न विभागों के स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें। तो यहाँ डिटेल्ड एप्लीकेशन से संबंधित एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे यहाँ पर हमने डाउनलोड किया हुआ है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग चयन हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन 23 अक्टूबर से लेकर अंतिम तिथि है 23 नवंबर फीस जमा करने की और एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करने की। एप्लीकेशन फॉर्म में ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं 27 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच। लिखित परीक्षा का जो आयोजन है दिसंबर 2023 में किया जाएगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा समूह ग के पदों के लिए इसके अंतर्गत सहायक समाज कल्याण अधिकारी के 16 रिक्त पद हैं। सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के 5 रिक्त पद हैं। मुंसरिम और रीडर के 14 रिक्त पद हैं। इसी तरह कार्यालय सहायक के 10 रिक्त पद हैं। कार्यालय सहायक तृतीय के 10 रिक्त पद हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी के 3 रिक्त पद हैं। फोरमैन परिसंपत्ति के 1 पद है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के 137 रिक्त पद हैं। क्षेत्रीय युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के 33 पद हैं। इस तरह से कुल 229 पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं 23 नवंबर 2023 तक। समाज कल्याण अधिकारी के कुल 16 पद हैं। यहाँ कैटेगरी वाइज पदों की संख्या दी गई है, आप देख सकते हैं। वेतनमान 29,200 से 92,300 लेवल 5 के अंतर्गत। आयु सीमा 21 से 42 साल के बीच होनी चाहिए। ये पद अराजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त होंगे। शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो। दूसरा है विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता हो या घोषित हो उससे। तीसरा है भारत सरकार के मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आवेदक ने धारण की हो। सहायक अल्पसंख्यक अधिकारी 5 पद हैं। यहाँ वेतनमान 29,200 से 92,300 लेवल 5 के अंतर्गत। आयु सीमा 21 से 42 साल। शैक्षिक योग्यता किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के लिए केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रमाण पत्र आवेदक के पास होना चाहिए। कंप्यूटर पर हिंदी अंग्रेजी टंकण का ज्ञान हो। प्रादेशिक सेना में 2 साल की न्यूनतम सेवा की हो। नेशनल कैडेट कोड का बी या सी प्रमाण पत्र आवेदक के पास हो। ऐसे कैंडिडेटों को वरीयता दी जाएगी। रीडर के 7 पद हैं। इसके लिए जो वेतनमान होगा आप देखेंगे, आयु सीमा 21 से 42 साल और वेतनमान जैसे पहले पदों के लिए बताया। शैक्षिक योग्यता स्नातक की उपाधि हो। कंप्यूटर हिंदी में टंकण 4000 की डिप्रेशन पर आवर की गति होनी चाहिए। कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में 4000 की डिप्रेशन गति रखने वाले कैंडिडेट्स को प्राथमिकता दी जाएगी। मुंसरिम 7 पद हैं। इनके लिए डिटेल्ड कैटेगरी वाइज पदों का विवरण आवेदन से संबंधित एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। आयु सीमा 21 से 42 साल। शैक्षिक योग्यता स्नातक की उपाधि। कंप्यूटर में हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन की गति होनी चाहिए। कंप्यूटर पर अंग्रेजी में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन गति रखने वाले को अधिमानी दी जाएगी। कार्यालय सहायक तृतीयक के 10 पद हैं। इनके लिए आयु सीमा 21 से 42 साल।
शैक्षिक योग्यता किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, देवनागरी लिपि का वृहद ज्ञान और 25 शब्द प्रति मिनट की हिंदी में और 30 शब्द प्रति मिनट की गति अंग्रेजी में होनी चाहिए। MS ऑफिस का ज्ञान अनिवार्य है। दूसरा है कार्यालय सहायक तृतीय के 10 पद हैं। इसके लिए जो वेतनमान होगा लेवल 4 के अंतर्गत 25,500 से 81,100 रुपये। आयु सीमा 18 से 42 साल। देवनागरी लिपि का वृहद ज्ञान के साथ साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। कंप्यूटर पर हिंदी टंकण की 6,000 की डिप्रेशन पर आवर और अंग्रेजी में 7,000 की डिप्रेशन पर आवर की गति होनी चाहिए। कंप्यूटर कोर्स में न्यूनतम 1 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आवेदक ने प्राप्त किया हो। सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों के लिए आयु सीमा 21 से 42 साल। शैक्षिक योग्यता स्नातक की उपाधि किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी विश्वविद्यालय से। कंप्यूटर हिंदी टंकण में 4,000 की डिप्रेशन पर आवर्स की गति होनी चाहिए। कंप्यूटर में अंग्रेजी टंकण में प्रवीण कैंडिडेट्स को वरीयता दी जाएगी। अधिमानी अहर्ता दी गई हैं, यानी डिजायरेबल कंडीशन से प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 साल की सेवा। राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र आवेदक ने प्राप्त किया हो। फॉरमैन परिसंपत्ति के कुल यहाँ पर एक पद है। वेतनमान लेवल 6 के अंतर्गत 35,400 से 1,12,400 लेवल 6 के अंतर्गत। आयु सीमा 18 से 42 साल के बीच। शैक्षिक योग्यता स्नातक की उपाधि किसी भी विश्वविद्यालय से और संबंधित कार्य में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। विधि स्नातक योग्यताधारियों को वरीयता दी जाएगी। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पदों के लिए वैकेंसी का कैटेगरी वाइज विवरण आप डिटेल में विज्ञापन में देख सकते हैं। यहाँ आयु सीमा 21 से 42 साल के बीच। वेतनमान लेवल 4 में 25,500 से 81,100 रुपये। शैक्षिक योग्यता ग्राम विकास पंचायत अधिकारी के पदों के लिए अभ्यर्थी के पास स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। साथ ही कंप्यूटर संचालन में न्यूनतम CCC का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अधिमानी डिजायरेबल कंडीशन प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम सेवा दी हो। राष्ट्रीय कैडेट कोर का B या C प्रमाण पत्र होना चाहिए। क्षेत्रीय युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के 33 पदों के लिए जो यहाँ पर आयु सीमा है 21 से 42 साल। वेतनमान लेवल 5 में 29,200 से 92,300 रुपये होगा। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता स्नातक की उपाधि किसी भी सब्जेक्ट में। प्रादेशिक सेना में 2 साल की न्यूनतम अवधि तक सेवा। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC का B या C प्रमाण पत्र। तीसरी कंडीशन है जिस पद के संबंध में युवा कार्य का अनुभव हो उसे खेल कूद में प्रवीणता होनी चाहिए। चौथी डिजायरेबल कंडीशन है भर्ती के प्रथम वर्ष की जुलाई को संगठन के विकास खंड कमांडर या हल्का सरदार दलपति के रूप में कम से कम 3 वर्ष की सेवा की हो। इन पदों के लिए जो शारीरिक मापदंड रखा गया है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सामान्य पिछड़े अनुसूचित जाति के लिए 165 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र के लिए 160 सेंटीमीटर। जनजाति क्षेत्र के लिए 157.5 सेंटीमीटर। जबकि सामान्य पिछड़े अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए सीना बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर, फुलाकर 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र के ST कैंडिडेटों के लिए बिना फुलाए सीना 76.3 और फुलाकर सीना 81.3 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीने का फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर जरूर पूरा करना होगा सभी वर्ग के कैंडिडेट्स को। महिलाओं के लिए सामान्य पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम लंबाई 152 सेंटीमीटर। पर्वतीय क्षेत्र की ST महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर और महिलाओं का वजन न्यूनतम 45 किलोग्राम होना अनिवार्य है। इन पदों के लिए जो अहर्कारी शारीरिक दक्षता होगी 200 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। पुरुषों के लिए 30 सेकंड में 10 अंक मिलेंगे, 28 सेकंड में 15 अंक मिलेंगे, 26 सेकंड में 20 अंक, 24 सेकंड में 25 अंक दिए जाएंगे। न्यूनतम अपेक्षित अंक रखे गए हैं 10। लंबी कूद के लिए 3.5 मीटर 10 अंक, 4 मीटर तक 15 अंक, 4.5 मीटर तक 20 अंक और 5 मीटर तक 25 अंक। न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक हैं 10। ऊंची कूद के लिए 1.05 मीटर 10 अंक दिए जाएंगे, 1.2 मीटर 15 अंक, 1.35 मीटर 20 अंक और 1.5 मीटर तक ऊंची कूद कूदने वाले को 25 अंक दिए जाएंगे। गोला फेंक के लिए 12 पाउंड का गोला होगा, 6 मीटर तक 10 अंक, 7 मीटर तक 15, 8 मीटर तक 20 और 9 मीटर तक 25 अंक दिए जाएंगे। जबकि महिलाओं के लिए 200 मीटर की दौड़ 34 सेकंड में 10 अंक, 32 में 15, 30 में 20 और 28 में 25 अंक।
3 मीटर तक लंबी कूद 10 अंक, 3.5 तक 15, 4 मीटर तक 20, 4.5 मीटर तक 25 अंक। क्रिकेट बॉल थ्रो करने के लिए 12 मीटर तक 10 अंक, 13 मीटर तक 15, 13.5 मीटर तक 20 और 14 मीटर तक 25 अंक दिए जाएंगे। स्कीपिंग रोक रस्सी कूदना प्रति मिनट 55 बार 1 मिनट में कूदने पर 10 अंक, 60 बार कूदने पर 15 और 65 बार पर 20, 70 बार 1 मिनट में कूदने पर 25 अंक दिए जाएंगे। यहाँ पर भी न्यूनतम जो क्वालिफाइंग अंक रखे गए हैं 10 रखे गए हैं सभी प्रकार के फिजिकल टेस्ट में। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय परीक्षा का आयोजन की जाएगी, जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी। इसमें पद की शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में सामान्य ओबीसी के लिए 45% अंक लाना जरूरी है, जबकि SC ST के लिए 35% अंक लाना जरूरी होगा। ऑफलाइन की लिखित परीक्षा OMR सीट पर आधारित होगी। ट्रिपलेट कॉपी यहाँ पर मिलेगी, एक OMR उसके साथ ही कार्बन कॉपी एक कैंडिडेट्स को दी जाएगी। लिखित परीक्षा में कोई भी ऋणात्मक अंक का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आयु सीमा की गणना 1 जुलाई 2023 के आधार पर की जाएगी। कम से कम पोस्ट वाइज कम से कम 18 साल, अधिकतम 42 साल और कुछ पोस्टों के लिए कम से कम 21 साल और अधिकतम 42 साल यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है। इन पदों के लिए जो आवेदन शुल्क है अनारक्षित और OBC के लिए 300 रुपये, उत्तराखंड के SC ST और EWS के लिए 150 रुपये, दिव्यांगजनों के लिए 150 रुपये, ऑर्फन अनाथ के लिए कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। फीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड में करना होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। फीस पूरी तरह नॉन रिफंडेबल होगी। दोस्तों, अन्य सभी जानकारी के लिए डिटेल में विज्ञापन को ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ज़रूर अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहिए। यहाँ जो परीक्षा से संबंधित सिलेबस है उसके लिए आप डिटेल में विज्ञापन में जाकर दिए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए आपको sscuk.gov.in पर जाना पड़ेगा और यहाँ आप देखेंगे समूह ग के अंतर्गत विभिन्न विभागों की स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करना है। यहाँ आप रजिस्ट्रेशन वाला ये लिंक देखेंगे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ समूह ग के अंतर्गत विभिन्न विभागों के स्नातक स्तरीय अर्हता 2023 अंतिम तिथि है 23 नवंबर तक। अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ आपसे समूह ग के लिए ये सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ एडवर्टाइजमेंट आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैंडिडेट्स का यहाँ पर नाम देना है, मिडिल नेम देना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम देना है। कैंडिडेट्स का लिंग यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, मैरिटल वैवाहिक स्थिति सेलेक्ट कर लेनी है, नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, आधार कार्ड नंबर दे देना है, डोमिसाइल उत्तराखंड के स्थायी वासी हैं, यस नो पर क्लिक करना है और आवश्यक पात्रता से रिलेटेड यहाँ कंडीशंस को यस नो में आपको आंसर करना होगा। प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको देनी होगी यस नो में और एग्ज़ाम सेंटर प्रेफरेंस यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर इन दिए गए डिस्ट्रिक्ट्स में से आपको अपने एग्जामिनेशन सेलेक्ट कर लेने हैं। कम दो एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने होंगे। वेदर डिबेट एग्ज़ाम यस नो में यहाँ से एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लेना है। श्रेणी उपश्रेणी को यहाँ से आरक्षण की श्रेणी उपश्रेणी को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से अपने सर्टिफिकेट्स के डिटेल यहाँ पर आपको दे देनी है और उसकी वैलिडिटी यहाँ आपको दे देनी है। सब कैटेगरी यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। दिव्यांगजन, ऑर्फन या उत्तराखंड वोमेन जो भी हैं ये यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको दे देनी है कैलेंडर का इस्तेमाल करके। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर आपको ईमेल आईडी देनी है। ईमेल आईडी कंफर्म कर देना है। अल्टरनेट ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दे सकते हैं। उसके बाद पता यहाँ पर दे देना है। अगर दोनों पते एक जैसे हैं तो इस टाइप चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। उसके बाद पासवर्ड यहाँ आपको बना लेना है। उस पासवर्ड को कंफर्म कर देना है। दिए गए कैप्चा को यहाँ डालने के बाद में यहाँ पर इस बॉक्स को चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन से संबंधित एप्लीकेशन फ़ीस को सबमिट कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत ग्रेजुएट लेवल ग्रुप C
विभिन्न विभागों के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं 23 नवंबर 2023 तक। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।